शहर से बाहर शादी की तकरीबात चल रही थीं। माँ बाप इसी सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ 3 बहन भाई रह गए थे। 2 बहनें अपने कमरे में मोबाइल पर इंस्टाग्राम चेक कर रही थीं, जबकि भाई दूसरे कमरे में मसरूफ था। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर तूफानी बारिश जोरों पर थी। अचानक बहनों ने अपने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। पहले तो वो समझी कि शायद हुआ की वजह से शोर हो, मगर दस्तक फिर हुई, इस बार बिल्कुल वाज़े। दोनों ने फौरन भाई को व्हाट्सएप किया, दरवाजे पर कोई है। भाई ने पहले मजाक समझा, मगर जब पैगामात लगातार आते गए तो वो घबरा कर फौरन उनके कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाज़ा खोला तो सामने कोई न था। दोनों बहनें खौफजदा नजर आ रही थीं। रात भर अजीब अजीब आवाजें आती रहें, कभी छत से टप टप चलने की आवाज़, कभी बरामदे से जैसे कोई चीज़ घसीट कर ले जा रहा हो, कभी दूर से हल्की सी हंस, और कभी दरवाजे के करीब कदमों की चाप। तीनों बहन भाई एक ही कमरे में बैठे रहे। एक एक लम्हा डर और बेचैनी में गुजरता रहा। बारिश की गरज, हुआ की चीख और वो नामालूम आवाज़ें। रात कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। सुबह हुई तो हमसाया दरवाजे पर आया और बोला, रात तुम्हारे घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। लग रहा था जैसे कोई जोर से हंस रहा हो। बच्चों के चेहरों का रंग उड़ गया। जब शाम को उनके वालिदैन वापस आए और सारी बात सुनी तो उन्होंने मामूल की तरह इसे वहम करार देकर नज़रअंदाज कर दिया। मगर तीनों बहन भाई जानते थे कि इस रात कुछ नॉर्मल नहीं था। वालिदैन ने इसे वहम करार दिया था, मगर तीनों बहन भाई अच्छी तरह जानते थे कि वो रात आम नहीं थी। मगर असल कहानी वो तो अभी शुरू होने वाली थी। शादी खत्म हुए कुछ दिन हो गए थे। घर में मामूल वापस आ गया था, लेकिन बहन भाइयों के दिलों में वो खौफ अब भी ताज़ा था। रात को कभी कभी हल्की सी आहट सुनकर भी वो चौंक जाते, मगर वक्त के साथ बातें कुछ दबने लगे। फिर एक दिन वालिदैन को अचानक बाहर शहर जाना पड़ा। 2 दिन का काम था। उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े रखे और जाते हुए बस इतना कहा, आराम से रहना, दरवाजे अच्छी तरह बंद रखना, और कोई डरने वाली बात नहीं। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अच्छी तरह याद था कि दादी हमेशा कहती थी, पुराने घर अक्सर अपने राज चाय पाए रखते हैं। और ये तो वैसे भी किराए का था। छतें लकड़ी की, दीवारें नमी से भरी, पीछे जंगला सा खुला हिस्सा और नीचे एक पुरानी बेसमेंट जिसे किसी ने मुद्दतों से नहीं खोला था। वालिदैन के जाने वाली रात खासी खामोश थी। आसमान साफ, बारिश नहीं, हुआ भी हल्की। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बहनों ने फिल्म लगाई, भाई गेम खेलने बैठ गया। रात के तकरीबन 11:30 बजे होंगे जब पहली बार वो आवाज आई, ठक ठक ठक। ये आवाज ऊपर छत से नहीं आई थी, ना दरवाजे से, ना खिड़की से, बल्कि नीचे से, घर के बिल्कुल नीचे, इस जगह से जहां बेसमेंट थी। तीनों के दिल एक साथ धड़क उठे। बड़ी बहन ने धीरे से कहा, ये वही आवाज नहीं है जो पहले आई थी। भाई सुनने की कोशिश करता रहा। फिर दोबारा, ठक ठक ठक। इस बार जैसे किसी ने लकड़ी पर जोर से हाथ मारा हो। शायद बली हो, छोटी बहन ने कहा, मगर उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। भाई बोला, बली इतनी जोर से आवाज नहीं कर सकती, और बेसमेंट के दरवाजे तो बंद हैं। फिर अचानक ऊपर वाली मंजिल से हल्का सा चरचराहट का शोर आया, जैसे लकड़ी दबाव बर्दाश्त न कर सके। तीनों एक साथ गहरी सांस लेकर साकित हो गए। आवाजों का सिलसिला थमा नहीं। कभी लगता जैसे कोई बेसमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो, कभी जैसे नीचे कोई भारी चीज घसीट रहा हो, कभी किसी औरत के करवाने की आवाज जैसे वो तकलीफ में हो। बहनें खौफ से एक दूसरे के साथ बैठ गईं। भाई ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और बोला, हम ये आवाजें इग्नोर नहीं कर सकते, देखना पड़ेगा कि है क्या। नीचे जाएंगे? बहन ने हैरत और खौफ से पूछा। वो बोला, हाँ, वरना पूरी रात डर के मारे जागते रहेंगे। बहनों का रंग उड़ गया, मगर भाई की बात में वजन था। घर के पिछले हिस्से में एक तंग सा दरवाजा था जो बेसमेंट को जाता था। वो हमेशा बंद रहता था। कोई वहां उतरने की हिम्मत नहीं करता था। जब तीनों बहन भाई इस दरवाजे के सामने पहुंचे तो अजीब बात सामने आई।
दरवाज़ा आधा खुला था। ये कब खुला? हमने तो कभी नहीं खोला। किसी ने अंदर जाना है क्या? अचानक नीचे से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने अंदर से सांस फेंकी हो। टॉर्च की रोशनी दरवाजे से अंदर जाती तो बस अंधेरा, गहरा ग्यापा अंधेरा नजर आता। बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, वापस चले प्लीज। लेकिन भाई को एक अजीब सी जिद थी। सारा घर हमारी वजह से डरा हुआ है। हर बार भागकर छुपने से कुछ नहीं होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तीनों नीचे उतरते गए। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी। जूं जूं नीचे उतरते जाते हुआ ठंडी होती जाती। ऐसा लगा जैसे वो घर के अंदर नहीं, किसी गार में जा रहे हों। नीचे पहुंचे तो सामने थोड़ा सा खोला हुआ स्टोर नजर आया। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। फर्श पर धूल, मकलोहे के जाले, नमी की बदबू और एक खामोशी जो कानों को चीर दे। फिर अचानक खुटक, दाएं जानिब कोई चीज गिरी। टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी तो एक पुराना लकड़ी का डब्बा नजर आया जो खुद ब खुद गिरा था। बहनों की सांसें अटक गईं। भाई ने डब्बा खोलने की कोशिश की। ढक्कन जंग आलूद था, बड़ी मुश्किल से किया। अंदर एक पुराना नोटबुक, दो टूटी हुई तस्वीरें और एक जला हुआ कपड़े का टुकड़ा था। बहन ने खौफजदा आवाज में पूछा, ये क्या चीजें हैं? भाई ने नोटबुक खोली। पहला ही सफ़ा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। नोटबुक के पहले सफ़े पर लिखा था, मेरा नाम अजरा है और ये घर मेरा कातिल है। बहन ने कपकपाती आवाज में कहा, ये क्या मतलब? सफ़ा पलटा। नोटबुक में अजीब बातें लिखी थीं। मैं इस घर में अपने शौहर के साथ रहती थी। ये बेसमेंट इसके गुस्से की गवाह है। इसने यहां मुझे कैद किया, मारा और फिर मेरी चीखें आज भी उन्हीं दीवारों में गूंजती हैं। अगर ये नोटबुक मिले तो जान लो, मैं कभी यहां से गई नहीं। बहन चीख उठी, हमें ऊपर जाना चाहिए अभी। भाई के हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन वो खुद को मजबूत दुखाने की कोशिश कर रहा था। फिर आखिरी सफ़े पर लिखा था, मेरी मौत 1989 की रात हुई और तब से इस बेसमेंट का दरवाज़ा खुद नहीं खिलता, कोई खोलता है। ये पढ़ते ही अचानक बेसमेंट की ऊपरी तरफ से जोर की थपथपाहट शुरू हो गई, जैसे कोई ऊपर दरवाज़ा बंद कर रहा हो। और फिर दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। बहन ने रोते हुए कहा, दरवाज़ा दरवाज़ा तो बंद हो गया। हम नीचे बंद हो गए। उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों के आखिर में दरवाज़ा अंदर से ताला लगने की आवाज़ दे रहा था। भाई ने दरवाज़ा जोर से पीटा। कौन है? कौन? कौन बंद कर रहा है? नीचे से दोबारा औरत की कराहने की आवाज़ आई, जैसे कोई सांस के लिए तरस रहा हो। फिर बेसमेंट का बल्ब एकदम ऑन हुआ, हालांकि उन्होंने कभी लाइट ऑन नहीं की थी। और रोशनी में सामने दीवार पर लाल रंग का जुमला नुमायां था, मैं अभी यहां हूं। बहनों ने चीख मारी। भाई पीछे हिटकर बोला, ये पहले यहां नहीं लिखा था। इसी लम्हे सीढ़ियों पर होले होले कदमों की आवाज आने लगी। ऊपर से कोई नीचे आ रहा था। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। कोई नजर नहीं आया, मगर कदमों की गूंज बहुत वाज़ेह थी। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। बहन भाई पीछे दीवार से लग गए। सांसें फूल रही थीं, दिल धड़क रहा था। फिर एक सफ़ेद सा धंधा नुमा साया सीढ़ियों के आखिरी जीने पर उभरा। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर हाथ, एक खूनी हाथ, बिल्कुल इसी जगह पर जैसे नोटबुक में था। वो धंधा जैसे जैसे करीब आता गया हुआ मजीद ठंडी होती गई। साया बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। सांस लेने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। फिर उसने सर उठाया। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ सियाह खाली आंखें। बड़े बहन के आंसू बहने लगे। छोटी बहन कांप रही थी। भाई ने वो नोटबुक आगे करके कहा, हमें जाने दो, हमने तुम्हारी चीजें छेड़ने का इरादा नहीं था। साया हल्के से झुका।
जैसे नोटबुक को पहचान लिया हो। फिर अचानक पूरा बेसमेंट जोरदार धमाके की तरह बज उठा। रोशनी बुझ गई, हवा रुक गई और साया गायब हो गया। खामोशी छा गई, पंजों की चाप भी खत्म, हर चीज राखी हुई। और फिर ऊपर का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खिलने लगा। भाई ने बहनों का हाथ पकड़ा और तीनों भागते हुए ऊपर आ गए। दरवाज़ा उबूर किया ही था कि वो धड़ाम से दोबारा बंद हो गया। तीनों ऊपर आकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे। रात भर किसी ने नींद नहीं की। सुबह होते ही वालिदैन वापस आ गए। उन्होंने सारी बात एक एक लम्हे के साथ सुनाई। आवाज़ें, नोटबुक, साया, दरवाज़ा बंद होना, सीढ़ियों पर कदमों की चाप, दीवार पर लिखा जुमला। वालिदैन ने पहले तो यकीन नहीं किया, मगर जब भाई ने नोटबुक उनके सामने रखी तो माँ के चेहरे का रंग अलिफा गया। वालिद ने घर के मालिक से बात की। मालिक ने सिर्फ इतना कहा, वो बेसमेंट कभी किसी को मत खोलने देना था। इस घर में वाकई एक औरत की मौत हुई थी। लोग कहते हैं इसकी रूह अब भी भटकती है। ये सुनकर सबकी टांगें लरज़ गईं। वालिद ने इसी शाम सामान बांधा और कहा, आज ही घर छोड़ रहे हैं। पूरी फैमिली शाम तक घर खाली कर गई। दरवाज़ा बंद किया गया, ताला लगाया गया और बेसमेंट तक जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए तारीकी में छोड़ दिया गया। मगर जाते वक्त पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, वही जो 2 हफ्ते पहले रात को आई थी। बच्चों ने पीछे मोड़कर नहीं देखा, कभी नहीं। इख्तिताम, आज शायद नहीं। घर अब भी खाली पड़ा है। लोग कहते हैं रात के पिछले पहर उसकी बेसमेंट से कभी कभी आवाज़ आती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अभी यहाँ हूँ।